से एक दुकान बनवाते हैं अपनी, और वह दुकान में पूरे नंद भवन की सामग्री लेके आ जावे और बेचे कैसे हैं? पैसा ना लें, वाके बदले स्नेह मांगे। जितने ब्रजवासी सामने से जामे सबन को रोक रोक के ठाकुर जी सब बांट दें और बदले में कोई धन ना लें, केवल फ्री में मुफ्त की दुकान लगा में ठाकुर जी, वही को हटरी कहें। इतनी प्यारी लीला होती है ठाकुर जी की, मुफ्त की दुकान। और वहां भीड़ लगे महाराज, पूरे गोकुल के लोग सब आ जाएं, सब मांगवे के काजे, ठाकुर जी सब लुटा दें और नंद बाबा यशोदा भी लाला को खूब संग दें, सब सामग्री लुटा दें महाराज। तो दीपावली को सब लोग इंतजार करें कि भैया लाला की दुकान पर चलेंगे, क्यों? लाला सब मुफ्त में देखो। एक बार कावे हो वहां और भी दुकानें लगती, सारे दुकानदार सब आए नंद बाबा के पास, बोले बाबा तुम हमारी जो है रोजी रोटी पे जो है ऐसे आप लोग आक्रमण कर दो। नंद बाबा बोले कहा भयो? बोले लाला जो है फ्री की मुफ्त की दुकान लगा ले और सब लोग यहीं पे ले लेके जामे, हम लोगों ने कोई कुछ खरीदा ही ना है, हमारे घर ही ना चले। नंद बाबा ने इस बार दीपावली पे लाल जी से मना कर दिया, बोले लाला आपके दुकान ना लगेगी। ठाकुर जी बोले क्यों ना लगेगी? बोले वो दुकानदार सब कह रहे हैं कि उनकी दुकान में कुछ बिके ही ना है, सब तोती लेके जामे क्योंकि तुम मुफ्त में बांट दे। ठाकुर जी गए और जितने दुकान वाले एक उन सबन की सामग्री खरीद लाए और उन सबन को धन दिया है। बोले मैं बेच दूंगा, तुम लोग धन ले लो, लेकिन मेरी दुकान तो लगेगी। सो ये ठाकुर जी अपनी दुकान खोल के बैठते हैं हटरी, उसमें 7 तारीख को लाल जी विराजे और फिर उसमें सुख देकर के ठाकुर जी सबको फिर वहीं चौसर खेलते हैं, आनंद करते हैं। तो इतना सुंदर उत्सव में आनंद आता है। ठाकुर जी चौसर खेले, एक पक्ष से किशोरी जी के एक भाव के व्यक्ति बैठे, एक तरफ से ठाकुर जी के, दोनों में चौसर हुई, तो किशोरी जी जीत गई उसमें। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी दाव पे लगाई पहले, किशोरी जी जीत गई। फिर दोबारा में ठाकुर जी ने अपनी बंशी लगाई, किशोरी जी बोली यार तो हम जीतेंगे, हार नहीं थी लेकिन छलबल करके जीत गई। बहुत सुंदर आनंद आया था उत्सव में। तो उत्सव करने हैं ना तो बंधुओं पारंपरिक ढंग से ठाकुर जी के उत्सव करो, किसी का भी जन्मदिन हो आदि कुछ भी हो, फिर देखना आनंद किसे कहते हैं। नंद बाबा के यहां लाला को जन्म भयो, पर नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने आकर के मधुर स्वर में वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन किया सब ब्राह्मणों ने, वेद ध्वनि से ठाकुर जी का उत्सव प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि किया और उसके बाद ठाकुर जी ने सबको बधाई हो कह कह करके नंद बाबा ने सबको बधाई दी। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब आकर के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मंच पे इतने सारे गोपाल जी बैठे हैं, इन सबन की मैया सजा सजा के इनको यहाँ बैठा गई हैं, तो इन्हीं की सबरी मैयान को हम लोग कह रहे हैं हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन। कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। या तू मगवाने झूलन वा तेरो ललना, या तू मगवाने झूलन वा तेरो ललना। इंडिया करेगा और समस्त ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो गई। ब्रजवासियों को यह नहीं लग रहा है कि नंद बाबा के लाला भयो हम क्यों नाचें, अरे नहीं भैया हमारी लाला भयो है, सब नाच रहे हैं।
अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। महाराज इतना आनंद भर गया ब्रजवासियों में। कल मैं बता रहा था ना कि नंद बाबा अटारियों पर चढ़ के लुटावे और ब्रजवासी लूटे नहीं, ऐसे पकड़ करके पीछे लुटावे। मतलब नंद बाबा ने जितना लुटाया एक भी ब्रजवासी के पास नहीं गया, सब ब्रजवासियों ने भी लुटा दिया पीछे की ओर, कोई अपने पास नहीं रखा है। हमारी आपकी तरह नहीं दूसरे के भी छीन के भाग रहे हैं, ये मुझे दे रहे थे महाराज, जितने ने बीच में हाथ लगा दिया, नहीं, सब एक दूसरे को बांट रहे हैं। और स्थिति ये हो गई भैया 6 महीना तक नंद बाबा लुटाते ही रहे, लुटाते ही रहे, लुटाते ही रहे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों के घर भर गए, जेब भर गई, अलमारियां भर गई, जगह ही नहीं बची, कहां रखें सामान, इतना लुटा रहे नंद बाबा। तो जितना लुटा रहे थे नंद बाबा वो सब वृंदावन की रज में ही मिल गया, मानो रजों ने लूटा हो, वृंदावन ने लूटा हो, ब्रजधाम ने लूटा हो ठाकुर जी की बधाई को। अद्भुत, वर्णन का विषय नहीं है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उत्सव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो वर्णन यहां पर किया गया है वो समझने का विषय ही नहीं, परे है, हमारी सोच से परे बात। अवाद्यंत्र विचित्राणि, इसके पीछे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि भैया उत्सव चल रहा है, वाद्य बज रहे हैं, वाद्यों की अवधि होती है, 2 घंटा बजेंगे, 4 घंटे बजेंगे, 10 घंटे बज जाएंगे, 1-2 दिन बज जाएंगे, लेकिन 6 महीना तक कौन सा वाद्य बजेगा? 6 महीने तक अनवरत दिन रात वाद्य बज रहे हैं। तो भैया वाद्य तो 2-4 दिन में सब खत्म हो गए, टूट टाट गए। उसके बाद क्या बज रहे हैं? बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं, थाली बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, ढोल वगैरह तो बचे नहीं, तो दीवारी पीट रहे हैं लोग, जमी नहीं बजा रहे हैं, एक दूसरे की कमर पे तबला बजा रहे हैं, खोपड़ी पीट रहे हैं, इस प्रकार मुंह से विचित्र विचित्र आवाज निकाल रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। बस उत्सव रुकना नहीं चाहिए। 4-4, 10-10 लोगों के झुंड बन गए और आपस में सब बैठ बैठ करके केवल बधाइयां गा रहे हैं, कान पे हाथ धर धर के, सब चारों ओर से घेर रखा है नंद भवन को। वो स्थिति विचार करते हैं, कभी सोचते हैं तो लगता है कैसी रही होगी। भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव मन रहा था, तभी कंस के द्वारा भेजी गई पहली राक्षसी पूतना का वहां आगमन हुआ। बंधुओं, पूतना ने कंस को वचन दिया था कि मैं आपके शत्रु को मार दूंगी। कैसे मारोगी? तुम्हारा रूप इतना भयानक, कैसे ढूंढोगी कहां है क्या है? पूतना ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया, मैं सब घरों में जाऊंगी, रूप बदल करके सुंदर बन के जाऊंगी, मेरे से आकृष्ट होकर के उनकी माताएं बालकों को मेरी गोद में देंगी, मैं अपना पयोधर पान कराऊंगी, पयोधर पीते ही बालक के मुख में विष जाएगा, मैं अपने विष लगा के जाऊंगी पयोधर में, विष पीते ही बालक मर जाएगा। और पूतना ने एक अत्यंत सुंदरी का रूप धारण किया और रूप धारण करके पूतना पहुंची गोकुल। अनेक बालकों को मारती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, पूतना को लग गया कि जरूर महाराज कंस के शत्रु का जन्म यही हुआ है। और जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, उसकी मधुर चाल, सब बनावटी थी, चाल भी बनावटी, रूप भी बनावटी, मुस्कान भी बनावटी, सब कुछ उसका बनावटी था, बस दूसरों को आकर्षित करने के लिए। क्यों? क्योंकि पूतना जानती है कि मानव स्वभाव है, वो अनजान व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है यदि उसके वस्त्र सुंदर हो और रूप सुंदर हो। ये हमारा स्वभाव है कि नहीं? कोई अनजान व्यक्ति हो लेकिन उसके वस्त्र ज्यादा बढ़िया ना हो, रूप भी इतना सुंदर ना हो, हमारा विश्वास नहीं होगा। लेकिन अनजान व्यक्ति है, वस्त्र अच्छे पहने, रूप अच्छा है, तो हमारा उस पर विश्वास अपने आप हो जाता है। बुरा नहीं मानिएगा, पर बंबई अधिकतर पूतना की नगरी है। आप सब नहीं, पर यहां पर सब बनावटी रहते हैं, सबको लुभाने वाले, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, आकर्षण करने वाले। उनका चेहरा बनावटी, वस्त्र बनावटी, हंसी बनावटी, बाल बनावटी, नाक बनावटी, आंख बनावटी, बोली बनावटी। आप लोगों की नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सबको और कौन आकर्षित करते हैं ये सब जानते हैं। कौन आकर्षित करता है सबको? सबको पता है। एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे जो सबको केवल अपने अंदर से भयंकर टूटे हुए हैं, अंदर से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपने रूप आवरण ऐसा बनाएंगे कि महाराज सामने वाला कहे ओहो यही है बस। तो सब बनावटी था पूतना का, कुछ भी वास्तविक